देवराज इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती से विवाह किया, जिससे इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से 81 ब्राह्मण हो गए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता कोई। ये तो एक शुंग हुआ ब्राह्मणों में, उसने अपने राजा को मार दिया और खुद राजा बन गया। फिर कोई कहता है कि ब्राह्मण राजा कब बनते हैं, तो उसने पूरे के पूरे सिद्धांतों को ही पलट दिया। परशुराम का चरित्र क्रिएट किया कि परशुराम जी ने दुष्ट राजाओं को मारा था, इसलिए हमने दुष्ट राजा को मार दिया। परशुराम जी ने किसी को नहीं मारा, केवल एक उनके पिता को लूट ले गया था कार्तिकेय अर्जुन, उसको मारा था, बाकी किसी क्षत्रिय को नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी जुगाड़ बनाने के लिए परशुराम जी को क्षत्रियों का विरोधी बना दिया। कहीं यही नहीं परशुराम जी ने कि कहीं किसी को लड़े हो के मारा हो, केवल उसी को। तो यहां पर तब से लोगों ने जातिवाद पकड़ लिया। तो ब्राह्मण जाति से नहीं होता, क्योंकि जाति की कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई प्रमाणिकता नहीं है, कोई आदमी की गारंटी नहीं कि इसका बाप वही है। बाप कभी प्रमाणिक नहीं रहा, शुरू से नहीं रहा। जब बाप की गारंटी नहीं है तो जाति की गारंटी कहां से हो गई? फिर बाप की गारंटी नहीं है, फिर चलो बाप की गारंटी हो, बाप जो था क्या वो ब्राह्मण का ही था, उसका बाप ब्राह्मण ही था, उसकी बाप की गारंटी नहीं। और चलो वो फिर उसका बाप, माने 7 पीढ़ी बाप की असली हो और 7 पीढ़ी मम्मी मम्मी, फिर मम्मी की मम्मी और मम्मी का पापा, वो असली ब्राह्मण हो। फिर मम्मी की मम्मी और मम्मी के पापा का पापा, और खाम खा की बहसबाजी है, हो ही नहीं सकता। कहां से इतने शुद्ध लाओगे? इसलिए जाति कोई प्रमाणिक नहीं है, लेकिन लोगों ने जाति के हिसाब से समाज को बांट दिया, गुलाम हो गए। क्योंकि केवल 300 अंग्रेज थे और हजारों हिंदू थे, अगर उनको मार देते तो अंग्रेज गुलाम नहीं बना पाते देश को। 200 साल तक गुलाम रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मारने का काम तो क्षत्रियों का है, वो और जाति के थे वो देखते ही रहे। शास्त्र पढ़ने का काम ब्राह्मणों का, और सब बेकार हो गए, शूद्र हो गए। तो जाति के हिसाब से बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। तो 81 लड़के इनके ब्राह्मण हो गए। जन्म न जाए तो शूद्र संस्कार दयोच्यते। मनु कहते हैं कि जन्म से सभी शूद्र हैं। अगर पंडित जी के घर में कोई लड़का हो, उनसे पूछो पंडित जी क्या हो, तो ये थोड़ी कहेंगे पंडित जी हुए हैं, क्योंकि पंडित जी हुए तो सूतक क्यों लग गया फिर, और सूतक लग गया तो पंडित जी कहां से हो गए? जाट से पूछो तो ये नहीं कहेगा जाट हुआ, ये क्या लड़का हुआ। लाला के यहां पूछ लो क्या हुआ, तो ये थोड़ी लाला हुआ, ये कहेगा बेटा हुआ, लड़का हुआ। मेहतर से पूछो क्या हुआ, ये थोड़ी क्या मेहतर हुआ, ये कहे लड़का हुआ। तो जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कार दयोच्यते। 81 क्षत्रिय राजकुमार ब्राह्मण हो गए, 9 योगी हो गए, 10 क्षत्रिय हो गए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य महाश्रेष्ठम गुण कर्म विभाक्ष। मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्ण बनाए, जाति नहीं है, 4 वर्ण हैं। और पूरी दुनिया इसी पैमाने पर चल रही है, चाहे अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो, योग्यता के आधार पर ही सरकार बनाती है। कोई जज बनेगा तो योग्यता के हिसाब से, ये थोड़े कि जज के लड़के कोई जज बना दिया जाए, नहीं नहीं। चोर का लड़का भी जज हो सकता है अगर उसमें योग्यता है तो। आतंकवादी का भी लड़का जज हो सकता है अगर उसमें योग्यता है तो। चपरासी का भी लड़का जज हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है अगर उसमें योग्यता है तो। योग्यता के आधार पर ही पूरी दुनिया चल रही है। जाति के हिसाब से हिंदू मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। एक बात और है, हिंदुओं का दुश्मन न कोई मुसलमान है, न कोई पाकिस्तान है, न चीन है, न अमेरिका, कोई नहीं है। हिंदू का दुश्मन केवल जातिवाद है।
तो जब तक जातिवाद रहेगा हिंदू तरक्की नहीं करेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। और जातिवाद खत्म करना है तो पहले शंकराचार्यों को सुधारो। शंकराचार्य जाति को पकड़ के बैठे हैं, जाति शंकराचार्य ने बनाई है, जाति शंकराचार्य से चल रही है। अगर शंकराचार्य जिनको जगत गुरु कहते हैं ये जाति को छोड़ दें तो हिंदू से बड़ी दुनिया में कोई ताकत आज भी नहीं है। हमारे सनातन धर्म के बराबर दुनिया में एक ही धर्म है सनातन, और कोई धर्म है और तो मत है, मत माने मन माने। उन्होंने अपने मन से किताबें लिख दी, ऐसे चलो। हमारी कोई किताब बनाई हुई आदमी के बनाई हुई नहीं है। हमारे वेदों में ज्ञानियों के अनुभव हैं, किसी एक ऋषि ने बनाए हुए नहीं है वेद, किसी एक ऋषि के बनाई हुई उपनिषद नहीं है। ज्ञानियों के अनुभव है, मतलब साइंटिस्ट जैसे विज्ञान किसी एक आदमी की बात नहीं है, वो अनुभव है। उसने अनेक वैज्ञानिकों की बातों का जो अनुभव है वो विज्ञान है। ऐसी वेद विज्ञान है, उपनिषद विज्ञान है, पुराण विज्ञान है। ये प्रकृति का अकॉर्डिंग है, प्रकृति के नियम के अनुसार है। ये किसी आदमी ने अपने जुगाड़ से नहीं बनाए। लेकिन सनातन जो है वो अपने रास्ते से भटक गया, जाति में अटक गया। इसलिए दुनिया का गुरु है आज भी सनातन हिंदू, लेकिन आपस में जातिवाद को करने के कारण बेकार हो गया।